मंगलाचरण से शुरू कर दें। हैं? 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग सनातन। इसमें जो मंगलाचरण में जो चीज कहना चाह रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है वीतराग विज्ञानता। वीतराग के मायने तो अपन जान चुके हैं, अब थोड़ी सी ऊंचाई पर पहुंच करके। एक होता है विराग और एक होता है वीतराग और एक होता है राग। राग नहीं करने का नाम विराग है, लेकिन राग से ऊपर उठ जाने का नाम वीतराग है। और जहां राग से ऊपर उठ गए वहां पर देश भी छूट जाए। इसलिए विराग शब्द क्यों नहीं रखा? तो कहते नहीं, राग का अपोजिट वर्ड हो सकता है विराग, लेकिन उसमें देश समन्वित है। पर वीतराग में राग और देश दोनों से ऊपर उठ गए। और एक चीज कि जो राग नहीं करता वो तो विराग कहलाएगा। ये इन सबको क्या है? इनको न राग है न द्वेष है, तो ये सब इसी में। तो कहते नहीं, वीतराग के मायने जिसमें पहले राग था पर अब राग और द्वेष खत्म हो गया है, इसलिए उसको वीतराग शब्द रखा। मेरा आशय ये कहने का कि वीतराग शब्द क्यों रखा, विराग कह देते। विराग शब्द इतना एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देता है जो हम कहना चाह रहे हैं उसका। और विज्ञान के मायने क्या है? क्या विज्ञान आज का साइंस है? तो कहते साइंस बहुत छोटा सा अर्थ है। विज्ञान के मायने है आचरण में से निकला हुआ ज्ञान, अनुभव में से, रियलाइजेशन के बाद जो थॉट्स डेवलप होते हैं उसको बोलते ज्ञान। ऐसा ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, उसका नाम विज्ञान। तो वीतराग विज्ञान, जब हमारे आचरण में वीतरागता आई तब जो हमें ज्ञान हुआ आत्मा का एब्सोल्यूट ट्रुथ, वो कहलाएगा और उसी को हमने वीतराग विज्ञान कहा। ये हमें, हमारा पूरा धर्म वीतराग विज्ञान पर टिका हुआ है। इसी को अपन भेद ज्ञान भी बोलते हैं, साइंस ऑफ सेपरेशन भी बोलते हैं इसी का नाम। कि हमने वास्तविकता जान ली, लेकिन कैसे? सुन करके नहीं, अपने स्वयं के अनुभव से। तो कहते हैं कि अगर तीनों लोकों में कोई एसेंस है, कोई चीज सारभूत है, तो वो क्या है? वीतराग विज्ञान। बाकी ज्ञान को हम मिथ्या नहीं कह रहे हैं, वो भी सारभूत है, लेकिन वो सारा ज्ञान हमारे आचरण में से निकला हो, अनुभूति में से निकला हुआ ज्ञान हो तो अच्छा है, एसेंस है वो। इसके लिए एक उदाहरण दिया है कि जैसे कोई व्यक्ति फूलों का ढेर लगा ले तो एक दिन में सड़ जाएंगे, शाम सुबह तक मुरझाएंगे और सड़ भी जाएंगे, सड़ेंगे अधिकांश। और अगर उसकी माला बना ले तो भी सड़ेंगे नहीं, पर मुरझा तो जाएंगे दूसरे दिन। और अगर उसका सेंट निकाल के और पॉकेट में रख ले तो वो बहुत शाश्वत होगा। वो इसी तरह से ये है कि जीवन में जितने अनुभव होते हैं उन अनुभव से कोई हम एक तथ्य, एक फैक्ट, एक सत्य और अपने लिए निकाल के रख लेते हैं, वही सारभूत है, वो एसेंस है। वो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि तीनों लोकों में, जैसे ये लोग कहते हैं कि हमने समुद्र का मंथन करके अमृत पाया, ऐसे ही कहते हैं कि अगर तीनों लोकों का आप मंथन करें तो उसमें से कोई सारभूत चीज निकलेगी तो अमृत के समान, वो है वीतराग विज्ञानता। वो अपने अनुभव में से निकला हुआ ज्ञान है जो किसी उधार नहीं है, अडॉप्टेड नहीं है। और शिव स्वरूप शिवकार। और वो जो वीतराग विज्ञान है वो कैसा है? शिव स्वरूप, मोक्ष स्वरूप है। और इतना ही नहीं, वो वीतराग विज्ञान शिव देने वाला, मोक्ष देने वाला, वो स्वयं शिव रूप है और शिव का कॉज भी है। पाथ ऑफ लिबरेशन भी वो है और लिबरेशन भी वो है। वो मुक्ति भी है और वो मुक्ति का मार्ग भी है, वही वीतराग विज्ञान। इसलिए मैं मन वचन काय तीनों को संभाल करके उसे प्रणाम करता हूं। यहां संभालने का मतलब क्या है बताइएगा? संभालना मतलब मन वचन काय को संभालना, मतलब उन सब को पवित्र रखना। मन की पवित्रता मतलब भावों की निर्मलता कह लीजिएगा। मन की पवित्रता, मन में हम कोई अन्यथा विचार नहीं कर रहे हैं। वचन की पवित्रता माने, इसको दूसरे शब्दों, मन की पवित्रता यानी श्रेष्ठ विचार। वचन की पवित्रता मतलब श्रेष्ठ वचन, अहिंसक वचन। और शरीर की श्रेष्ठता शुभ क्रिया, शुभ क्रियाएं।
ये कहना चाह रहे हैं कि मन वचन काय इनको जो है तीनों को संभाल करके विथ प्रॉपर केयर, पूरी सावधानी के साथ में हार्मोनियस बैलेंस ऑफ द थ्री, बिकॉज़ दे डोंट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, ए स्टेट ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ, ये भी हो सकता है, मतलब तीनों सरल हैं, सिंपल, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन से करिए, ऐसी स्थिति। श्रेष्ठ ही विचार हैं, श्रेष्ठ ही वचन है, श्रेष्ठ ही आचरण है, श्रेष्ठ ही कर्म है। तो ये सब जो है एक माने कहीं तीनों में इररिलेवेंट नहीं है ना, तीनों बैलेंस है। इस तरह मन वचन काय इन तीनों की शुद्धि पूर्वक या मन वचन काय तीनों को संभाल करके मैं वो जो सारभूत वीतराग विज्ञानता है उसको प्रणाम कर रहा हूं। काहे के लिए कर रहा हूं? क्योंकि वो स्वयं शिव रूप है और शिव को देने वाली है। इस तरह से ये इसमें और कोई चीज अपन को देखिएगा समझने लायक। अब इसमें कोई क्वेश्चन करिएगा। तीनों लोकों का स्वरूप हम समझ चुके हैं। 3 भुवन कहिए या 3 लोक कहिएगा। लोकाकाश के ही 3 भाग हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। इन्हीं को 3 लोक बोलते हैं। वैसे ओरिजिनली ये लोकाकाश है। त्रियोग शब्द जो यूज हुआ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक क्या? नहीं, त्रियोग का मतलब, योग मतलब यहाँ मन वचन काय की क्रिया। त्रियोग मतलब तीनों मन वचन काय को। इसलिए मैंने आपको क्लियर किया कि श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ वचन और हाँ, इन तीनों योगों को संभाल करके। महाराज जी यहाँ आपने विराग और वीतराग दो शब्द का अर्थ बताया। विराग मीन्स इट इज थोड़ी देर के लिए राग नहीं होना। हमें इस चीज से विरक्ति हो गई। अच्छी बात है, तो कहीं दूसरी जगह राग होगा आपका। What I am trying to say is, virag can be defined as negation of raga. That means there is a reaction. Anytime raga comes to me, I negate it, I reject it. But vitaragata is beyond raga. You go beyond that. बिल्कुल ठीक। मेरा आशय यही है कि हम उससे ऊपर उठ गए। था तो राग, लेकिन अब उससे ऊपर उठ गए। और जब राग से ऊपर उठ गए तो देश भी नहीं। That means vitaragata में there is no effort. It is effortless living. But in viragata there is effort because every time I have to react. ठीक है, आपने ठीक समझा इसका। इसमें रिएक्शन है, प्रतिक्रिया अविशेष है। तो इस तरह कितनी बातें हो गई। 3 भुवन के मायने क्या है? ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोक। लोकाकाश की 3 भुवन है। और वीतराग विज्ञानता क्या है बताइए? वीतराग विज्ञानता मीन्स इट इज जो वीतराग राग और हाँ, वीतरागता के द्वारा जो वीतरागी होने पर जो अनुभव से प्रकट हुआ ज्ञान है वही वीतराग विज्ञान है। वीतरागी होने के बाद जो अनुभूति हुई है, क्योंकि पूरा स्क्रिप्ट अगर देखा जाए जैन धर्म का, तीर्थंकर के बारे में एक और चीज है कि तीर्थंकर जो जिस सच को पाते हैं उसी सच को इंटरप्रेट करते हैं। वे सत्य दृष्टा हैं। तीर्थंकर को अगर शॉर्ट में कोई कहे तो यह है कि वो सत्य दृष्टा। एक बहुत ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी भीतर की लेबोरेटरी में और आत्मा और शरीर की जो वास्तविकता है उसको जान लिया है और लोगों को बता दिया है। हैंड ओवर करना, एक साइंटिस्ट अपनी सारी रिसर्च को दूसरे को देके चला जाता कि आप इससे आगे बढ़ाइए, पर यहाँ ऐसा है कि हैंड ओवर हमें कर दी है, आप बढ़ाइए, मतलब आप इसको अपने भीतर करके देख लीजिएगा तो आपको भी वही चीज प्राप्त हो जाएगी जो मैंने अनुभव से पाई। तो इस तरह अनुभूतियों से प्राप्त हुआ, अनुभवों से प्राप्त हुआ जो ज्ञान है, और वो भी अनुभव कौन सा? ये संसारी जीवों का अनुभव अलग है, इसलिए कहना पड़ा वीतराग विज्ञान। जो वीतरागी के अनुभव में आया है वो ज्ञान ही सारभूत है। हम रागी द्वेषी लोगों के अनुभव में जो ज्ञान आता है वो तो सारभूत नहीं है, वो तो कभी किसी को अच्छा किसी को बुरा मानता है, पर हम वास्तविकता नहीं जान पाते हैं। वास्तविकता जानने वाला ज्ञान जो भी होगा वो वीतरागी का ही ज्ञान होगा। और वो कैसा है? वो मोक्ष रूप ही है, वहां पहुंचने के बाद ही होता है। और अगर हम वीतराग विज्ञानता को फॉलो करेंगे तो हम वो पाथ भी हो सकता है और आपके गोल तो है, एम भी हमारा वही है इस तरह। और उसको मैं कब मैं उसको पा सकता हूँ? मेरा प्रणाम करना उसको कब सार्थक होगा? जब मेरे मन, वाणी और कर्म सब विशुद्ध होंगे,
तब मैं उस वीतराग विज्ञानता को सही समझ पाऊंगा। इसलिए कहना पड़ा कि तीनों योगों को संभाल करके प्रणाम करना। अकेले प्रणाम माथा टेकने की बात नहीं है, यहाँ पर कुछ और आगे ले जाना चाह रहे हैं कि उसको प्रणाम करना अर्थात उसको अपने जीवन में, मैं तो एक जगह लिखा हुआ है, अब चूंकि अपन डिटेल कर रहे हैं, अपन अभी तक तो यही समझा कि ठीक है भगवान को पंच नमस्कार करना, ये नमस्कार के मायने हैं, उन्होंने जो कहा उसको अपने भीतर फॉलो करना। रिस्पेक्ट सबसे बड़ी ये है कि मैं आप जो कहते हैं उसे मानता हूं, ये आपकी रिस्पेक्ट। मैं आपको तो ढोक दूं और आपकी बात ना मानूं तो आप क्या कहेंगे, मेरा बेटा है तो सबके सामने हाथ तो जोड़ता है, बात बिल्कुल नहीं, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। रिस्पेक्ट नहीं करता मतलब मेरी बात पर कोई गौर ही नहीं करता। तो ये वहां कहना चाह रहे हैं कि वीतराग विज्ञानता के प्रति आपका अगर थोड़ा भी विनय है तो तीनों योगों को संभालना, तभी आपकी विनय जो है वास्तविक कहलाएगी। मन वचन काया तीनों ही विशुद्ध हो गए, और जितनी विशुद्धि जिसको हो सकती उतनी। फिर आगे कह रहे हैं कि जे त्रिभुवन में जीवनंत, सबसे बड़ी चीज तीनों लोकों में कितने जीव हैं ये बहुत क्लियर हो गया, अनंत जीव हैं, और सब जो है सुख चाहें दुखते हैं भयवंत, वो सब सुख चाहते हैं। और सुख भी दो प्रकार का होता है, एक सांसारिक सुख होता है, एक पारमार्थिक सुख होता है, या परफेक्ट और रियल हैप्पीनेस होती है, और एक जो है मुंडन जिसको अपन बोलते हैं, जो सांसारिक भौतिक या फिजिकल जिसको अपन बोले, मेंटल पीस भी कोई वो नहीं है, वो भी यही होने वाला। मन और इंद्रियों का जो सुख है वो सब तो यही रहने वाला है। ये कह रहे हैं कि कोई भी सुख हो, सब सुख चाहते हैं, चाहे वो भौतिक सुख हो, चाहे वो पारमार्थिक आध्यात्मिक सुख हो, सुख सब चाहते हैं। दुख से सभी लोग जो है वो डरते हैं। अब हमें ये चीज देख लेना है कि यदि हम मोक्ष मार्गी हैं तो क्या हम दुख से डरते हैं या नहीं डरते हैं। देखिएगा, इसको मैं डिटेल कर रहा हूं, ऐसा डिटेल कर रहा हूं कि मैं घर में हूं और मुझे कोई आकर कहता है कि यहां तो देखो कितना अंधेरा है, बाहर तो बहुत रोशनी है। मैं बाहर की रोशनी पर तो विश्वास करता हूं, लेकिन मैं अंधेरे में खड़ा हूं, इस बात पर विश्वास नहीं करता हूं, तब फिर मैं क्या कभी बाहर की रोशनी पाने का प्रयास करूंगा? नहीं करूंगा। मैं सुख के बारे में लाख बातें समझ लूं, लेकिन ये फील नहीं करूं कि मैं एट प्रेजेंट दुखी हूं, तो क्या मैं उस सुख की खोज के लिए निकलूंगा? इसलिए पहले कह रहे हैं कि सुख चाहें दुखते हैं भयवंत। दुख से अगर भयभीत हैं लेकिन दुख को समझते नहीं हैं, मैं उस चीज को बताता हूं यहां पर कि कैसे कैसे दुख हैं, नरक में कैसे हैं, निगोद में कैसे हैं, और मनुष्य और तिरंज सबके दुख जान लो पहले, और ये रियलाइज करो कि हाँ तुम दुखी हो, तुम दुख से बचना तो चाहते हो पर ये स्वीकार नहीं करते हो कि मैं दुखी हूं। जो व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि वो दुखी है, वो सुख का उपाय जरूर करता है। सीधा उदाहरण दिया है कि हाथ